जय हिंद दोस्तों। तो दृष्टि पब्लिकेशन बुक से आज आपका स्टार्ट हो रहा है सिंधु सप्ताह। तो सिंधु सप्ताह से पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा है? तो वो है आपका सोहगौरा। सोहगौरा। ये सारे क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में अति महत्वपूर्ण है। आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं अपना। दूसरा नंबर है, सिंधु घाटी सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये जो कथन है दोनों का दोनों आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण है। तो पहला क्या बोल रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। तो क्या करते थे? तो उनका बस एक ही है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि वे देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार है, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। यानी कि वहां का जो कलाकृति है टेराकोटा यानी मिट्टी का बने हुए कुछ सामान, उस पे उसका निरूपण नहीं किया गया है। तो किस चीज का? गाय का, हाथी, बाघ या फिर गैंडा का? तो उस पे निरूपण नहीं किया गया, किसका? गाय का। यानी गाय का अभी तक कोई किसी भी सिक्के पे या मुहर पे उसका फोटो नहीं मिला है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन किए थे तो कौन इसमें से नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या फिर बी ए स्मिथ। तो इसमें आपके नहीं थे कौन? बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ इसमें नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था या फिर गोदीबाड़ा था? कौन था? सिकंदरिया था, लोथल था, महास्नानगढ़ था या फिर नागपट्टनम था? तो बंदरगाह कौन था आपका? लोथल। लोथल से एक चीज और याद रखिएगा कि यहीं से हाथी का दांत भी मिला है। क्वेश्चन जाएगा हाथी खोपड़ी हड़प्पा, और हाथी का अगर दांत बोल देगा तो लोथल से। नेक्स्ट है सातवां, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पे है? तो किस नदी किनारे है? भोगवा। जैसे लोथल सिंपल पूछे लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा। ये याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि भाई ले, थक गया, थक गया तो भाई भोगो, इसलिए थकना नहीं है। ठीक, तो लोथल भोगवा नदी। आठ है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? उन्नत किस्म का जो जल व्यवस्था था कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। नौ है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी है? यानी जो सिंधु नदी सभ्यता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सिंधु नदी किनारे होगी, उसके आसपास कुछ और नदियां थी जो उस सिंधु में जाके मिलती थी। तो वहां पे कौन कौन नदियां थी? सिंधु, झेलम, चिनाब या फिर गंगा? तो किस किस नदियों के तट पे थी? तो ये आपके थी ऑप्शन नंबर बी, एक, दो और तीन। यानी गंगा छोड़ के तीनों के पास थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। यानी आर्य नहीं थी, गैर आर्य थी, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या फिर उसका विकास विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक हुआ था। तो गैर आर्य थी क्योंकि उसकी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी कैसी थी? नगरीय, जबकि वैदिक जब आया था वो आपका ग्रामीण सभ्यता थी। 11 है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। यानी भाई हड़प्पा सभ्यता किस तरह से नाश हुआ है, ठीक है, किस तरह से नाश हुआ, उसमें बहुत सारे तथ्य कहे गए हैं अनेक लोगों के द्वारा, किस तरह से नाश हुआ, पानी से डूब गया, जो भी है किया गया। लेकिन उसमें से बोल रहा है क्या कि जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका उसके बारे में बताइए। जैसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना होती थी जिसके कारण हड़प्पा संस्कृति विलुप्त हो गई।
सेकंड है कि मृदा में लवणता की वृद्धि ने उर्वरता घटी गई, भूखे प्यासे मर गया। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तित हुआ जिससे अतप्लावन हुआ। और लास्ट है आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो क्या हो सकता है इसका? यह आर्यों ने क्या किया था? आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। 12 नंबर सवाल है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? तो इंगित क्या करेगा? जैसे कि भाई हड़प्पा स्थल, वहां से क्या मिलेगा? अनाज का पाया जाना। इंगित क्या करेगा? कि हड़प्पा वासी अपने खेत में हल चलाते थे, या फिर हड़प्पा वासी खेत में बीज का छिटका बुनाई करते थे, या फिर कृषि का व्यापक प्रचलन था, या फिर हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार होता था। तो बताइए, हड़प्पा कालीन क्या सूचित करता था? तो वो करता था, हड़प्पा असल में कृषि का व्यापक प्रचलन था। 13 है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी किसके हिसाब से मनका बनाने का विधि सही नहीं था? तो पहला क्या बोल रहा है, हड़प्पा के मनके सोना, चांदी, शंख, लाजवर्दो, हाथी दांत, विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बनता था। या फिर पुरातत्वों के ने मनके बनाने वाली दुकान को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना। तीसरा, चहुंदरों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके बनाए पाए गए। और लास्ट क्या है, कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशा में प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इसका डी। कौन सा है? डी है। नेक्स्ट है, कौन सा सही है हड़प्पा के बारे में? पहला, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई गई है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। और दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थल में उसी निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया था जो परिपक्व हड़प्पा में प्रयुक्त किया गया था। ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका है एक, केवल एक सही है आपका। 15 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमको गलत ढूंढना है। तो यह उप महाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। दूसरा, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम उपयोग संकेत में है। तीसरा, इसमें मूर्ति बनाने की कला के लिए माध्यम के रूप में लौह का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। या फिर इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, 16 नंबर, मिलान करना है। तो धौलावीरा, कादिर टापू, राखीगढ़ी, ये है आपका हिसार, भिड़साना हरियाणा, और भोगवो सौराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये इसको आपको मिलान करना था। 17 नंबर क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किसके प्रमुख स्थल के समीप है? तो कोट दीजिए किसके समीप है? हड़प्पा के समीप है। और अंतिम सवाल है सिंधु सभ्यता से, कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया? मेलुहा का, मेलुहा। तो ये रहा आपका सिंधु सभ्यता का दृष्टि से बुक से 18 क्वेश्चन का सेट है लगभग। आज इतना ही। जय हिंद।